ड्रीम स्टोन पाने के बाद अनगिनत लोग अपने सपनों को साकार करते हैं, लेकिन ड्रीम स्टोन की वजह से दुनियाओं में सुपर विलन, युद्ध और यहाँ तक कि बड़े तूफान पैदा हो जाते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है। हमें डायना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कम उम्र से ही उसकी माँ द्वारा एक महान योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। युवा राजकुमारी अमेजन के साथ मिशा के द्वीप पर रहती थी और अपनी कम उम्र के बावजूद भी किसी भी अन्य योद्धा की तरह ही एक कुशल साबित हुई और उसके छोटे आकार और ताकत ने उसे कभी भी उन गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल करने से नहीं रोका जिनमें शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत डायना हमेशा अपनी कमजोरियों को अपने लाभ के लिए उपयोग करने में सक्षम रही है, जिसने उसे अन्य सभी अमेजन के बीच में खड़ा होने की अनुमति दी है। हालांकि एक दिन एक टूर्नामेंट के दौरान जैसे ही डायना अपनी जीत सुनिश्चित करने वाली थी, तभी वह अपने घोड़े से नीचे गिर गई। उस समय उसके पास केवल दो विकल्प थे, दौड़ छोड़ देना या शॉर्टकट अपनाकर धोखा देना। हमेशा से प्रतिस्पर्धी व्यक्ति होने के कारण मिशा की राजकुमारी ने दूसरा विकल्प चुना और अपने घोड़े पर वापस चढ़ने में कामयाब रही और डायना प्रतियोगिता जीतने ही वाली थी। उसी वक्त एंटीपोप ने उसे अंतिम चरण में जाने से रोक दिया क्योंकि उसने पाया कि डायना ने धोखा दिया है। अपनी असफलता से निराश होकर डायना रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसका साथ देती है, जो कहती है कि एक दिन डायना भी एरिया की तरह एक महान किंवदंती बनेगी। फिर सीन 1984 में शिफ्ट होता है, जहाँ डायना धरती पर मनुष्यों के बीच रह रही होती है और उसने अपना जीवन मनुष्यों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। एक दिन अपराधियों का एक समूह मॉल में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर डकैती करता है और भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब उन्हें पता चलता है कि वह चारों ओर घिरे हुए हैं, तो चोरों में से एक ने एक लड़की को पकड़ लिया और उसे ढाल बनाने का फैसला किया और वह आदमी लड़की को दूसरी मंजिल से फेंकने ही वाला होता है। तभी वंडर वुमन प्रकट होती है और बच्ची को बचा लेती है। फिर वह अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए लैसो ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करती है और गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ लेती है। सभी लुटेरों को पकड़ने के बाद डायना उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसकी पहचान अभी भी मनुष्यों के लिए एक रहस्य है, जबकि हर कोई ये सोच रहा है कि वह महिला कौन है और वह कहां से आई है। डायना अपनी जिंदगी में स्टीव ट्रेवर के विनाश से उबरने की कोशिश करती है। वह एकमात्र आदमी है जिसे उसने कभी प्यार किया था। अगले दिन जब वह उस कंपनी में पहुंचती है जहां वह काम करती है, तभी डायना की मुलाकात एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक बारबरा मानोरा से होती है, जिसे अपने नए सहयोगियों के साथ मिलना मुश्किल लगता है। उस दोपहर जब बारबरा कुछ प्राचीन कलाकृतियों की जांच कर रही थी, तभी डायना उसकी मदद करने के लिए आती है, क्योंकि उसके सहयोगी को हाल ही में काम पर रखा गया है। उस पल उसे एक प्राचीन टुकड़ा मिलता है जो किसी भी विश को पूरा करने का वादा करता है, और भले ही वह मानती है कि यह सिट्रीन पत्थर सिर्फ एक नकली है, जिसे देख डायना अपने प्रिय को वापस पाने की इच्छा जाहिर करती है। और डायना बारबरा को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि उसने देखा कि उसे मेलजोल में रहना बहुत मुश्किल लगता है और वह अकेला महसूस कर रही है। रेस्टोरेंट में पहुंचने पर दोनों महिलाएं अपने पिछले समय के बारे में बात करती हैं। फिर डायना बताती है कि वह एक पायलट से प्यार करती थी, लेकिन वह कुछ साल पहले मर गया था। उस रात जब वह काम से घर लौट रही होती है, तो बारबरा को एक शराबी आदमी ने घेर लिया जो उसे चूमने की कोशिश करता है और बारबरा मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी अचानक डायना प्रकट होती है और उस आदमी को दूर फेंक देती है। वह फिर बारबरा को यहाँ जाने के लिए कहती है और वैज्ञानिक आश्चर्य करने लगती है कि डायना ने उस आदमी को इतनी आसानी से कैसे नीचे गिरा दिया। फिर बारबरा घर जाने के बजाय वापस कार्यालय पहुंचती है और उस कलाकृति को ले जाती है जो किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम होने का वादा करता है और डायना की तरह मजबूत और प्रभावशाली बनने के लिए कहती है। अगली सुबह बारबरा अपने कार्यालय में जागती है और अपने कपड़े बदलती है ताकि उसके सहकर्मी यह न देख सकें कि वह कार्यालय में सो गई थी। और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, तो वह कैरोल से टकराती है, जो अपने नए कर्मचारियों को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के चीफ श्री मैक्सवेल लॉर्ड की प्रस्तुति करने के लिए कहती है, जो एक प्रमुख तेल व्यवसायी है। हालांकि उससे मिलने पर डायना को लगता है कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है और शीघ्र ही उसे संदेह होने लगता है कि संग्रहालय को उसने जो दान दिया था वह टीवी पर क्यों दिखाई दे रहा है। जब वह अपने कार्यालय में पहुंचता है, तो मैक्स अपने बेटे से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसे पूरा सप्ताहांत एलिस्टेयर की संगति में बिताना होगा। और मैक्स को उसके सबसे बड़े निवेशकों में से एक साइमन से मिलने का अवसर मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अपनी कंपनी में निवेश किए गए धन को वापस करने के लिए केवल 48 घंटे हैं, अन्यथा सभी को पता चल जाएगा कि मैक्स एक धोखेबाज व्यक्ति है। उस दोपहर काम छोड़ने के बाद बारबरा एक दुकान में जाती है ताकि वह पार्टी में पहनने के लिए पोशाक चुन सके, और वह अपने जीवन में पहली बार अपनी सुंदरता से सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। और बारबरा जहाँ भी जाती है उसे नोटिस किया जाता है और मैक्स उसे प्राइवेट स्थान पर आमंत्रित करता है, क्योंकि वह बारबरा से प्यार करता है। फिर बारबरा उसे अपने रहने वाले कमरे में ले जाने का फैसला करती है और जब वह उसे चूमने लगती है, तो मैक्स सपनों का पत्थर चुराने का अवसर लेता है। और संग्रहालय पहुंचने पर डायना रहस्यमय आदमी द्वारा आश्चर्यचकित होती है, जो उसे जानने का दावा करता है। पहले तो वह उसे खारिज करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वे एक दूसरे को उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा समय से जानते हैं। कुछ सवाल पूछने के बाद डायना को
पता चलता है कि स्टीव ट्रेवर इस आदमी के शरीर में है, इसलिए वह उस रात उसकी बाहों में दौड़ती है और युगल स्टारलाइट की रोशनी में सड़कों पर चलते हैं। और स्टीव यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि उस समय के विमान कितने उन्नत थे। फिर पायलट डायना को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और वे मिलते हैं, जबकि स्टीव उस कलाकृति को चुराने के बाद अपने नए शरीर के अभ्यस्त होने की कोशिश करता है, जिसे खोजने में उसने कई वर्षों बिताए हैं। फिर मैक्स अपने कार्यालय में वापस आता है और विश करने लगता है। हालांकि उसके पहले सभी अन्य उपयोगकर्ताओं के विपरीत मैक्स सिर्फ एक अनुरोध के साथ संतुष्ट नहीं है। इसके बजाय वह खुद सपनों का पत्थर बनना चाहता है, इसलिए चट्टान उसके सामने ही टूटने लगती है और उसे विश्व का राजा बना देती है। अगली सुबह जब बारबरा उठती है तो फ्रिज के पास जाती है और जब वह दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि वह सामान्य से बहुत अधिक मजबूत है। और कुछ मिनट बाद डायना स्टीव के बगल में उठती है और यह जानकर बहुत खुश होती है कि उसने पिछली रात जो कुछ भी अनुभव किया वह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि वास्तविक था, जबकि वह उस कमरे में पूरा दिन बिताने की इच्छा जाहिर करती है। लेकिन इसके बावजूद वह यह जांच करने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं कि कैसे एक पत्थर ने उसके प्रेमी को किसी और के शरीर में वापस लाने में सक्षम था। इस बीच मैक्स अपने निवेशक से मिलने जाता है और साइमन को आश्वस्त करता है कि वह चाहता है कि उसकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाए। और दूसरी ओर अपने प्रेमी को उस समय के फैशन के अनुसार कपड़े पहनने में मदद करने के बाद डायना उसे उस कंपनी को दिखाने के लिए ले जाती है जहां वह काम करती है। सड़कों पर घूमते हुए स्टीव आधुनिक दुनिया की सभी तकनीक और सुविधाओं से चकित होता है, विशेष रूप से मेट्रो से। और अपनी निवेश जांच शुरू करने से पहले डायना स्टीव को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के दौरे पर ले जाती है और वह संग्रहालय के उस हिस्से को देखकर रोमांचित होता है जो विशेष रूप से विमान के विकास के लिए समर्पित है। जब मैक्स ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी तेल के कुएं फूट रहे हैं और वह अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाता है, क्योंकि वह उस सुबह ही अपनी सारी जमीन बेचने की कगार पर था। और उसकी सचिव राकेल निवेशकों से दर्जनों कॉल लेती है और नई मांगों से निपटने के लिए अधिक मदद चाहती है। महिला द्वारा अनुरोध करने के बाद नए कर्मचारी तुरंत नौकरी के साक्षात्कार के लिए आ जाते हैं और मैक्स जब उनसे मिलता है तो उन्हें काम पर रखने के बारे में दोबारा नहीं सोचता है। फिर डायना स्टीव का परिचय बारबरा से कराती है और उसे बताती है कि उसे कुछ शोध करने के लिए उसे सिट्रीन पत्थर की आवश्यकता है। इस बिंदु पर बारबरा उसे बताती है कि उसने पत्थर पहले ही मैक्स लॉर्ड को उधार दिया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि यह कोई काम का होगा, क्योंकि वह कलाकृति नकली थी। यह सुनने के बाद डायना एक टैक्सी लेने के लिए दौड़ती है और स्टीव उसके साथ व्यवसायी के कार्यालय जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जोड्ढे को इमारत के बाहर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और डायना गैरेज में घुसने के लिए एक बड़ा सा ताला तोड़ देती है। फिर वे लिफ्ट से मैक्स के कमरे में जाते हैं जहां उन्हें इस इच्छा पूरी करने वाले स्टोन पर कई प्राचीन अध्ययन मिलते हैं। तभी डायना अपने सहकर्मी को बुलाती है और बारबरा से कहती है कि वह अपने कौशल का उपयोग करके उस सटीक स्थान को खोजे जहां सिट्रीन स्टोन मिला था। और वंडर वुमन का मानना है कि इस कलाकृति को एक भगवान ने बनाया था और अगर यह सच है तो यह वस्तु उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। फिर कार्यालय में छानबीन करते हैं जहां अपशिष्ट कागज की टोकरी खगालते हुए स्टीव को पता चलता है कि मैक्स लॉर्ड ने हाल ही में एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा है और वह काहिरा के लिए उड़ान भरने वाला है। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद डायना उसके पीछे जाने का फैसला करती है और स्टीव को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट की लैंडिंग स्ट्रिप पर ले जाती है ताकि वह उड़ान भरने के लिए एक विमान चुन सके। जब वह विमान पर चढ़ते हैं तो पायलट ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मशीन को कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि यह नियंत्रण कक्ष उससे बहुत अलग है जिसका वह उपयोग करता था। हालांकि उसे उस जेट के लिए अभ्यस्त होने में अधिक समय नहीं लगता है और वह जल्दी से उड़ान शुरू करने के लिए टरबाइनों को चालू करने में कामयाब हो जाता है। उसी समय केन और जेक को पता चलता है कि रनवे पर एक विमान है और उन्होंने गार्ड को सतर्क करने के लिए एक सायरन बजाया, जिसे कारण एक सुरक्षा दल ने जेट का पीछा करना शुरू कर दिया। और डायना को पता चलता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वह और स्टीव दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए उसने एक शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया जो उसे सैकड़ों वर्ष पहले अपने पिता से विरासत में मिली थी और उसके पास में भी चीजों को अदृश्य करने की क्षमता थी। हालांकि 50 वर्षों में वह केवल एक बार ऐसा करने में सफल रही थी, इसलिए उसे अपनी शक्ति को फिर से परखने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। फिर जब विमान उड़ान भरता है तो डायना उसे अदृश्य बनाने में सफल हो जाती है और विमान रडार से गायब हो जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिकी नागरिक संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं और स्टीव पहली बार एक सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन देखकर प्रसन्न होता है और उस समय वह बादलों के ऊपर उड़ने का फैसला करता है ताकि नीचे चमकती रोशनी को देखने का अवसर प्राप्त कर सके। और डायना अपने प्रेमी की उड़ान की प्रतिभा की सराहना करती है क्योंकि वह अभी तक इस कौशल में महारत हासिल नहीं कर पाई है। फिर सिट्रीन स्टोन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए कई घंटों के शोध के बाद बारबरा संस्थान छोड़ देती है और तेज गति से घर वापस आती है, जहां रास्ते में वह उसी नशे में धुत आदमी से मिलती है जिसने पिछली रात उसे पकड़ने की कोशिश की थी। और एक बार फिर वह आदमी उसके करीब आने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार बारबरा उसे लड़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस करती
करती है और उसे बगल में खड़ी एक ट्रक के सामने फेंक देती है। जब आदमी जमीन पर गिर जाता है तो बारबरा उसकी छाती पर एक लात मारती है और हमलावर को दूर फेंक देती है और बारबरा अपना बदला लेने पर खुशी महसूस करती है और कहती है कि वह यह पूरी रात कर सकती है। हालांकि जैसे ही बारबरा उस आदमी को खत्म करने वाली होती है तभी एक बेघर आदमी प्रकट होता है जिससे वह अपना मन बदल लेती है और वह मिस्र पहुंचने के लिए वहां से जाने का फैसला करती है। फिर मैक्स व्यापार के बारे में बात करने के लिए और नायल किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि वह रातों रात अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाने में कामयाब रहा। लेकिन मैक्स जानता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी दिवालिया हो गया था और उसे संदेह है कि उसने उस समय समृद्ध होने के लिए कानूनी साधनों का इस्तेमाल किया था। तभी मैक्स आमिर से पूछता है कि उसकी सबसे गहरी इच्छा क्या है और उसे आश्वासन देता है कि वह इसे पूरा करेगा, लेकिन इसके बदले में वह उसे ऑयल के कुएं मांगता है। जब वह यह सुनता है तो आमिर हंसने लगता है क्योंकि उसने अभी अभी अपना तेल सूदी को बेचा है और वह जो चाहता था वह उसने पा लिया। लेकिन मैक्स अपने प्रतिद्वंद्वी की पूरी सुरक्षा टीम को ले जाता है और उसे शहर के मध्य में एक महान दीवार के निर्माण की इच्छा के परिणाम का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर ठीक उसी समय जब डायना मिस्र की राजधानी पहुंचने वाली होती है तभी वह मैक्स लॉर्ड को विपरीत दिशा में जा रही एक कार में देखती है और उसके पीछे जाने के लिए टैक्सी चालक की कार को खरीद लेती है और उन्हें दोनों को खिड़की से देखकर मैक्स अपने सुरक्षा गार्डों को उनसे छुटकारा पाने का आदेश देता है। फिर सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इस बिंदु पर डायना अपनी पोशाक पहनने और अपने दुश्मनों का अकेले सामना करने का फैसला करती है क्योंकि वह स्टीव की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए एक ट्रक से स्टीयरिंग व्हील को खींचने के बाद वंडर वुमन अपने अगले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वाहन को ढाल के रूप में उपयोग करती है और उन बंदूकधारी से छुटकारा पाने में सफल हो जाती है जो उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा थे। हालांकि कुछ ही समय बाद अन्य गार्ड भी पहुंच जाते हैं जिसे डायना को गोली लग जाती है, इसलिए वह एक वाहन के नीचे छिप जाती है। जब वह अपने बॉयफ्रेंड को खतरे में देखती है तो स्टीव टोप को नष्ट करने के लिए कार को एक टैंक के ऊपर फेंकने से पहले नहीं सोचता। इस बीच अन्य सैनिक अपने हथियारों के साथ वंडर वुमन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ट्रक को गिराने में कामयाब हो जाती है और मैक्स से बात करने के लिए कार के विंडशील्ड पर कूद जाती है। फिर डायना उसे पत्थर सौंपने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मैक्स ने शॉट से बचने की कोशिश में आर्टिफैक्ट की शक्ति को अपने आप में स्थानांतरित कर लिया है, जिसे वंडर वुमन दो कारों के बीच फंस जाती है और कुचलने ही वाली होती है। तभी स्टीव युद्धक टैंक चलाता हुआ दिखाई देता है और डायना को चोट लगने से बचाने के लिए वाहन का उपयोग अवरोधक के रूप में करता है। जब वह कुछ मीटर आगे बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखती है तो डायना को डर होता है कि वे कई कुचले न जाएंगे। फिर एक वाहन को सड़क से हटाने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड की मदद लेती है ताकि दोनों छोटे लड़कों तक पहुंच सके, इससे पहले कि उनकी जान जोखिम में पड़ जाए। बच्चों को पकड़ने के बाद वंडर वुमन अपनी उड़ान बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है और जब वाहन उसके पास आते हैं तो वह अपने शरीर को ढाल के रूप में उपयोग करके बच्चों की रक्षा करती है, लेकिन चालक अपना रास्ता बदलने में सफल हो जाते हैं और शहर से बाहर निकल जाते हैं। इस बिंदु पर दोनों कई हेलीकॉप्टरों को राजधानी की ओर उड़ते हुए देखते हैं और पाते हैं कि उस सुबह एक बड़ी दीवार बनाई गई है। अब मिस्र के सबसे गरीब समुदायों के पास क्षेत्र में ताजे पानी के एकमात्र स्रोत तक नहीं है, इसीलिए सभी मिस्रवासी घबरा रहे हैं और डायना बारबरा को कॉल करती है, जिसे उसे पता चलता है कि सिट्रीन स्टोन पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सभ्यताओं के रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ है। हालांकि वह कलाकृति की सटीक उत्पत्ति का पता लगाने में असमर्थ थी। तभी बारबरा ने खुलासा किया कि उसका आखिरी सुराग एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करता है जो अपने शोध में माया जादूगर होने का दावा करता है और बारबरा ने पाया कि यह व्यक्ति एक घर में बच्चों को पाठ्यक्रम देता है और डायना के साथ पता साझा करती है। अगली सुबह बारबरा इस व्यक्ति से मिलने का फैसला करती है और दूसरी ओर से डायना और स्टीव भी उसे मिलने के लिए आते हैं और जादूगर तीनों एक ही सवाल पूछना शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि सिट्रीन स्टोन ने किसी तरह कुछ महीनों में इतने लोगों को नष्ट कर दिया है। जाहिर तौर पर सभी सभ्यताएं जो इसकी शक्ति का आनंद लेती हैं वह ढह जाती हैं और उसके लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जादूगर का कहना है कि उसमें कुछ बचे लोगों ने पत्थर को दफना दिया ताकि यह फिर कभी न मिले। लेकिन यह योजना उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती और प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने पर डायना को पता चलता है कि इच्छा पूरी करने वाला पत्थर को एक दुष्ट राक्षस द्वारा बनाया गया है, जिसे राक्षस को डीला एफआर एरो कहा जाता है, जिसे झूठ के देवता के रूप में भी जाना जाता है। सच्चाई यह है कि कलाकृति इच्छाओं को पूरा करती है और बदले में उपयोगकर्ता की सबसे प्यारी चीज को छीन लेती है। इससे हमें पता चलता है कि स्टीव को वापस लाने के बाद डायना कमजोर क्यों हो गई, क्योंकि उसने अपनी शक्तियां खोनी शुरू कर दी। पतन को रोकने का एकमात्र तरीका पत्थर को नष्ट करना या वह सब कुछ वापस करना है जो उसने विश किया था। समस्या यह है कि कलाकृति पहले ही नष्ट हो चुकी है क्योंकि मैक्स ने उसे अपने अंदर ले लिया है, जिसे डायना को पता चलता है कि उसके पास एक कठिन विकल्प है जो यह है कि मैक्स को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे पत्थर द्वारा दी गई सभी इच्छाएं गायब हो जाएंगी, जिसमें स्टीव भी शामिल है। यह सुनकर बारबरा को पता चलता है कि वह फिर से एक आम इंसान बन
बन जाएगी, जिसे कारण वह डायना को यह विचार छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह अपनी इच्छा को छोड़ने से इनकार करती है। उस दोपहर मैक्स के ऑफिस में देश के सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने द्वारा किया और उन्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा प्रदान की ताकि वह उनमें से प्रत्येक से बदले में कुछ प्राप्त कर सके। हालांकि जैसे ही वह अनुरोध करते हैं, मैक्स को लगता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और वह आश्चर्यचकित होने लगता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका शरीर कमजोर पे कमजोर हो रहा है। जबकि मैक्स राष्ट्रपति के साथ बैठक की व्यवस्था करने की कोशिश करता है और डायना अपनी इच्छा को छोड़े बिना पत्थर को नष्ट करने का एक तरीका सोचती है, क्योंकि वह अपने कार्यालय में स्टीव के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती है और डायना एरिया का कवच रखती है। मिस्र की सबसे बड़ी योद्धा जब मानव जाति ने अमेज़न को कैद कर लिया और अपनी बहनों को मुक्त कर दिया, लेकिन किसी को पीछे रहना पड़ा और पुरुषों को शामिल करना पड़ा ताकि अन्य लोग बच सकें। उस दिन एरिया ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि अमेज़न को मिशा में लौटने का मौका मिले सके, और जब वह पृथ्वी पर लौटी तो उसकी बहादुरी को कभी नहीं भुलाया गया और डायना ने एरिया की खोज की। उम्मीद है कि वह अभी भी जीवित हो सकती है, लेकिन उसे केवल उसका कवच मिला। फिर व्हाइट हाउस पहुंचने पर मैक्स ने राष्ट्रपति से पूछा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, और वह कहता है कि वह रूसी सरकार को गिराने के लिए अधिक परमाणु हथियार चाहेंगे। बदले में मैक्स कहता है कि वह देश के सबसे महान अधिकारियों में से एक बनने के बाद राष्ट्रपति की सारी शक्ति ले लेगा। ऐसा कहने के बाद वह अपने सुरक्षा गार्डों के साथ जाने लगता है और रास्ते में वंडर वुमन से मिलता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को रस्सी से बांधने के बाद डायना उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स अपने सुरक्षा गार्डों को गोलीबारी के दौरान उस पर हमला करने का आदेश देता है। तभी स्टीव अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए चांदी की थाली का उपयोग करता है, क्योंकि वह जानता है कि डायना अब कमजोर हो चुकी हैं। फिर युगल सभी गार्डों से छुटकारा पाने के लिए एक योजना का उपयोग करते हैं, जबकि डायना उन्हें नीचे ले जाने के लिए लैसो ऑफ ट्रूथ का उपयोग करती है और स्टीव उस आदमी की पिस्तौल चुरा लेता है जो उसकी प्रेमिका को गोली मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही मैक्स लॉर्ड पकड़े जाने वाला होता है, तभी बारबरा प्रकट होती है और डायना पर हमला करती है। उसी क्षण मैक्स भागने की कोशिश करता है और स्टीव उसके पीछे जाता है। अब उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहती थी। बारबरा अपना नया जीवन छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने लड़ाई के दौरान जो भी हासिल किया था उसे खोने के विचार को सहन नहीं कर सकती है। तभी व्हाइट हाउस के सुरक्षा गार्ड प्रकट होते हैं और गोलीबारी शुरू करते हैं, इसलिए बारबरा उन पर हमला करती है। जबकि डायना अपनी शेष बची हुई थोड़ी सी शक्ति का उपयोग पुरुषों को चोट लगने से रोकने के लिए करती है। इस बिंदु पर महिला अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए तैयार है और अपनी नई शक्तियों का उपयोग वंडर वुमन को चोट पहुंचाने के लिए करती है ताकि मैक्स अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकती हैं। फिर बारबरा ने हमले को रोकने का फैसला किया, लेकिन कहा कि अगर डायना ने फिर से मैक्स के पीछे जाने का फैसला किया तो वह समाप्त हो जाएगी। जबकि स्टीव अपनी घायल प्रेमिका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद कर रहा था। फिर स्टीव ने वॉशिंगटन शहर में हो रही अराजकता को देखा और डायना को एहसास हुआ कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी दुनिया जल्द ही ढह जाएगी। उस समय स्टीव को एहसास हुआ कि उसे मृतकों की दुनिया में वापस लौटना होगा ताकि उसकी प्रेमिका अपनी शक्तियों को वापस पा सके, क्योंकि केवल डायना ही इस सारी अराजकता को पलट सकती है। जब वह यह सुनती है तो डायना निराश हो जाती है, क्योंकि वह केवल अपने प्रेमी को वापस पाना चाहती थी और अब स्टीव को किस करने के बाद यह उपहार छोड़ना होगा। वंडर वुमन अपनी इच्छा का त्याग करती है और तुरंत अपनी शक्तियों को वापस पा लेती है ताकि वह मैक्स के पीछे जा सके। उस समय वह लैसो ऑफ ट्रूथ का उपयोग करके एक हवाई जहाज पर सवारी करती है और एक बार जब वह बादलों से ऊपर होती है, डायना अपनी उड़ान कौशल को सुधारने में सक्षम होती है। इस बीच मैक्स लॉर्ड पूरे देश में सीधा प्रसारण कर रहा होता है और अपने भाषण में वह कहता है कि वह ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना पूरा करेगा। जब इंसानों की सबसे गहरी इच्छाएं सतह पर आने लगती हैं, तो अराजकता पृथ्वी पर आ जाती है और ग्रह का हर कोना ढहने लगता है। दूसरी ओर मैक्स पहले से बेहतर महसूस करता है, क्योंकि वह उन लोगों से उनका स्वास्थ्य और जीवन शक्ति चुरा लेता है जिनकी उस समय उनकी मांगें पूरी हो चुकी होती हैं। तभी डायना हिस्टीरिया कवच पहने हुए प्रकट होती है और उसे अपने नए पोशाक के साथ लैब में घुसने के लिए गार्डों से लड़ना पड़ता है और वंडर वुमन गोलियों से खुद की रक्षा करने में सक्षम है और अपने कंगन का उपयोग करके अपने सभी विरोधियों को एक बार में दूर फेंक देती है। जब वह लैब पर आक्रमण करने वाली होती है, तभी बारबरा उसे रोकने के लिए आती है और डायना को पता चलता है कि उसका सहयोगी खतरनाक दिख रहा है और साथ ही उसकी त्वचा पर धब्बे भी हैं और बारबरा ने विष से एक पूंछ भी हासिल कर ली होती है और उसकी शारीरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वंडर वुमन को पास आते देख चीता उस पर हमला करने का फैसला करता है और अपने तीखे नाखूनों का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करता है। इस बिंदु पर डायना अपने कवच के पंखों को ढाल के रूप में उपयोग करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी नाजुक उपस्थिति के बावजूद भी यह बांध जल्द ही नष्ट हो जाएगी और बारबरा के पास पूरी सेना में अधिक ताकत है और वह किसी भी कीमत पर मैक्स की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जब उसे पता चलता है कि उसके पास उसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो वंडर वुमन अपने पंखों से छुटकारा पाती है और चीता को नीचे
नीचे गिराने के बाद वह लैसो ऑफ ट्रूथ का उपयोग करके खुद को लटका लेती है और अपने प्रतिद्वंद्वी को भागने की कोशिश करते हुए देखकर बारबरा तुरंत उसके पीछे जाती है और उसके चारों ओर घूमने और उसे पकड़ने के लिए बिजली के तारों में से एक पर सवार हो जाती है। लेकिन डायना पानी में गिर जाती है और चीता को अपने साथ नीचे गिरा देती है। जब वह देखती है कि बिजली के तारों में से एक झील से टकराने वाला है, तभी डायना बारबरा को स्थिर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है और उसे अपनी इच्छा को त्यागने का एक और मौका देती है। हालांकि बारबरा कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी, इसलिए डायना के पास उसे पानी में बिजली का झटका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यह महसूस करते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल है, तो वंडर वुमन उसे झील से बाहर खींचती है और बारबरा को सतह पर लाती है। फिर वह मैक्स के पास जाती है, लेकिन प्रसारण को बाधित करने के लिए कैमरों को नष्ट करने के बाद वह उसके करीब नहीं आ पाती है, क्योंकि डायना को पता चलता है कि मैक्स के चारों ओर एक बवंडर है और जब उसे पता चलता है कि वह उसे अकेले नहीं हरा पाएगी तो वह दूर हो जाती है और वंडर वुमन अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला करती है और लासो ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल कर मैक्स को आने वाली विपत्ति दिखाती है कि दुनिया उसकी इच्छाओं की वजह से बनी है। उस समय मैक्स को एहसास होता है कि उसकी दुनिया नष्ट होने वाली है और उसके बेटे एलिस्टेयर को भी इसके साथ ले जाया जाएगा। लड़के की आंखों में निराशा देखकर मैक्स को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसे बचाने के लिए अपनी इच्छा को तुरंत त्याग देता है, जिससे उसकी सभी इच्छाएं अधूरी रह गईं। एक परमाणु युद्ध से पूरी मानव जाति को नष्ट करने से रोकना आखिरी क्षण में डायना अपनी दुनिया को विनाश से बचाने में कामयाब रही और इच्छाधारी पत्थर द्वारा उत्पन्न अराजकता के चक्र को तोड़ दिया। फिर कुछ मिनट बाद मैक्स एलिस्टेयर से मिलने के लिए दौड़ता है और यह जानकर राहत महसूस करता है कि उसका बेटा जीवित है। जब वह आखिरकार उसे अपनी बाहों में लेने में कामयाब होता है और मैक्स को अपनी बड़ी गलतियों का एहसास होता है और कहता है कि अब उसकी एकमात्र इच्छा यह है कि एक दिन उसका बेटा उसे पर गर्व कर। फिर कुछ महीनों बाद क्रिसमस आ जाता है और डायना यह महसूस करके खुश है कि मानव समाज पूरी तरह से खुद को फिर से स्थापित करने में कामयाब रहा है और बर्फ गिरते हुए देखने के दौरान सड़कों से गुजरती है। तभी अचानक एक आदमी आता है और उसे जल्द ही पता चलता है कि यह आदमी उसके प्रेमी का पूर्व मेजबान है, लेकिन उसे देखकर दुखी होने के बजाय डायना इतने सालों बाद फिर से स्टीव से मिलने के अवसर के लिए आभारी है, भले ही यह केवल कुछ दिनों के लिए था। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।